और नमस्कार साथियों, आज जो है रविवार के दिन टीम पहुंची हुई है बरवाला चुंगी से लेकर के बस स्टैंड और पड़ाव से लेकर के बरवाला चुंगी। वहाँ पीछे जो है हम कुछ पौधे जो है वो रिप्लेस करके आ गए हैं और आज यहाँ ये जो पौधे लगे हुए हैं ये ट्री गार्ड से बाहर आ गए हैं, तो इन पर जालियाँ लगाने का काम जो है साथी कर रहे हैं। और बस सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो हमारी बच्चों की फ़ौज जो है वो ज़्यादा है बड़ों के कंपैरेटिवली। तो 5:30 बजे ही संडे का बड़ा इंतज़ार रहता है इन बच्चों को। और ये हमारे घर के परिवार के बच्चे हैं जो रोज़ जो है बड़ों को देखते हुए इनके मन में भी यही आता है कि रविवार की छुट्टी हो जाए या और कोई छुट्टी आ जाए तो हम प्लांटेशन के कामों के लिए जाएं। तो सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करते हैं और साथ में खेलते भी रहते हैं। और बस यही है प्रकृति से इन बच्चों को जोड़ के रखने का तरीका। काली बेटा, इधर वंश, इधर हमारा आदित्य, हिमानी, दिव्यांशी, लड्डू, चिराग, ये सब बच्चे। अरे भाटिया जी भी देखो पीछे पौधे लगा करके आ गए हैं। ये तारबंदी का काम, इसके ऊपर जाली लगा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि संवेदना ही अगर बच्चों में भरनी है ना, तो उसके लिए हम बस इतना ही करना चाहिए कि इन बच्चों को जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी चाहे धार्मिक है, सामाजिक है, कोई पर्यावरण से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, उनको बच्चों को अपने साथ रखो। तो ये समस्या देश के अंदर है ना, ये कूड़ा इधर उधर फेंकने की, ये प्रवृत्ति तभी बदलेगी जब हमारी शिक्षा के अंदर जो है हम इसको इंक्लूड करेंगे और बचपन से हम इन बच्चों को संस्कार डालेंगे। अब जो बड़े हो गए हैं ना, उनको तो हम कितना भी समझा लें वो नहीं समझने वाले हैं। उन्होंने तो कूड़ा कचरा गंदगी ऐसे ही फैलानी और ऐसे ही जो है ना देश का सत्यानाश करना है। और ये देख लीजिए, थोड़ी सी 15 दिन की स्ट्राइक और शहर सारा कूड़े से अटा पड़ा है। इसमें आप एक बार नज़र मार के देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कितना इसके अंदर कूड़ा है और कूड़े में क्या है। इसमें और घर से निकलने वाला कोई कूड़ा नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक है, सिर्फ प्लास्टिक। आप सोचिए जो अपने घर में आप प्लास्टिक लेके जाते हैं वो कितना धरती के ऊपर प्लास्टिक को, पॉलीथीन को, कचरे को फैलाते हैं। इन प्लास्टिक्स को आप बंद कर दें, कपड़े के थैले यूज़ करना शुरू कर दें, तो हमारा कचरा जो है वो 90% कम हो जाएगा। किसी को, सरकार को, प्रशासन को, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हद तक जो है जिम्मेवार जो है आम जनता ही है। तो ये चीज़ें जो है अब शिक्षा के अंदर शामिल करनी पड़ेगी। हमारे इन बच्चों को हमें बचपन से ही जो है ना ये सिखाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये बच्चों की फ़ौज, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों को साथ साथ रखें ताकि देश के अंदर ये जो मैं कहूँगा जो बुराइयाँ हैं वो दूर हो सके। तो सभी परिवार से, सभी मैं कहूँगा देशवासियों से निवेदन करूँगा कि इस तरह की सिचुएशन से अगर हमें बचना है ना, तो हम बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा और बड़ों को भी समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। एक बार आप अपना नज़रिया जो है वो देखिए कि ये कूड़ा कचरा गंदगी इतनी जो फैल रही है, क्यों फैल रही है। हमें इस पे निवारण तो ठीक है, पर इसकी रिडक्शन पे भी काम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। हमें कचरे को जो है ना जीरो वेस्ट की तरफ जो है हमें अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे देश की समस्याएँ जो है वो हल होगी। तो साथियों, बस मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो रविवार के दिन अपने बच्चों को अच्छे नेक कामों में ज़रूर लगाइए और टीम के अंदर भेजिए अपने बच्चों को। हम उनको भी अपनी तरफ से जो कोशिशें होगी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की वो करेंगे। तो बचाइए अपनी प्रकृति को, कीजिए शहर को स्वच्छ और हरा भरा। धन्यवाद।